दया वो दीपक है जिसे अंधकार भी बुझा नहीं सका। हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन मान्यता प्रचलित है कि अमावस्या की सबसे गहरी रात में कुछ वृक्ष अपनी छाया बदल देते हैं। लोक कथा कहती है कि उन छायाओं के बीच एक अदृश्य साधु विचरता है जो मनुष्यों की शक्ति नहीं, उनकी दया को तौलता है। एक रात एक युवा तांत्रिक उस वन में सिद्धि प्राप्त करने पहुंचा। उसके गुरु ने इतना कहा था, पावर विदाउट कंपैशन बिकम्स पॉइजन। आधी रात बीती ही थी कि उसे मार्ग में एक घायल कुत्ता दिखाई दिया। तांत्रिक ठिठक गया। यदि मैं रुक गया तो मुहूर्त निकल जाएगा, उसने स्वयं से कहा। तभी अंधेरे से एक वृद्धा की आवाज आई, सिद्धि चाहिए या सत्य? उसने मंत्रों की थैली नीचे रख दी, अपने वस्त्र फाड़कर कुत्ते के घाव पर बांधे और उसे पानी पिलाया। क्षण भर में पूरा जंगल बदल गया। वृक्षों की छाल पर बने रहस्यमयी चिन्ह मंद स्वर्णिम प्रकाश से चमकने लगे। भारतीय लोक विश्वास में इसे करुणा के जागरण का प्रतीक माना जाता है, मानो प्रकृति स्वयं हृदय की भाषा पहचान रही हो। वृद्धा मुस्कुराई। उसके पीछे असंख्य जुगनू एक मंडल बनाकर घूमने लगे। रिमेंबर दिस, उसने कहा, मर्सी ओपन्स इनविजिबल डोर्स। अचानक वो वृद्धा प्रकाश में विलीन हो गई। तांत्रिक समझ गया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उसकी चेतना की परीक्षा थी। उसने उसी क्षण अनुभव किया कि सबसे बड़ा यंत्र किसी धातु में नहीं, बल्कि दयालु हृदय में छिपा होता है। जिस मन में करुणा जागती है, वहाँ भय, क्रोध और अहंकार स्वयं अपने बंधन खो देते हैं। कहा जाता है कि उस वन में आज भी अमावस्या की रात एक सुनहरी आभा दिखाई देती है। लोक कथाएं उसे करुणामय कर्म की स्मृति मानती हैं, जिसने एक साधक को शक्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान दिया। दया कमजोरी नहीं, आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। जो दूसरों के घाव भरता है, उसके अपने अदृश्य घाव भी ब्रह्मांड धीरे धीरे भर देता है। राधे राधे।